हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर अनवर और मोस्ट वेलकम इन माय चैनल डॉक्टर अनवर मोटिवेशन। आई होप यू विल ऑल एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ दिस ईयर एंड अहेड ऑल्सो। सब लोगों की सेहत अच्छी रहे, सब लोग हेल्दी रहें, इसी विश के साथ मैं आपको ये ब्लेसिंग्स करता हूँ। और जितनी जो परेशानियां पीछे रही हैं उन सबको भूल के हम लोग नेक्स्ट स्टेप लें फर्दर हेल्पफुल, जो बहुत हेल्थ और वेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छा हो। इस लास्ट व्लॉग में मैंने बात करी थी हील पेन की और उसके सिम्टम्स की और उसके रीजन कॉजेस की, उसकी कि क्यों होता है हील पेन, जिसमें मैंने 4-5 रीजन बताए थे। उन सब रीजंस में जैसे मैंने बताया था कि ओवरवेट है और लॉन्गर हाई हील्स है लेडीज की, एंड यूरिक एसिड है, हील स्पर है, एंड मल्टीपल हेक्टिक लाइफस्टाइल है। तो ये 3-4 रीजन है। तो हमने 3 रीजन की बात दूसरे वाले व्लॉग में कर ली थी। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है स्पेसिफिक हील पेन जो होता है अगर यूरिक एसिड के डिस्टर्बेंस से होता है। इसकी इशियोलॉजी और क्लिनिकल फीचर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो आप सबसे पहले जाकर KFT किडनी फंक्शन टेस्ट कराइए। किडनी फंक्शन टेस्ट कराएंगे तो इसमें यूरिक एसिड नाम का एक केमिकल सब्सटेंस का आता है। यूरिक एसिड अपना चेक कराइए। अगर KFT नहीं करा रहे तो यूरिक एसिड ही कराइए। यूरिक एसिड एक आयंस एंड सॉल्ट का एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी किडनी के थ्रू फिल्ट्रेशन में आता है। जैसे हमको पता ही है हमारी किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है, तो हमारी किडनी के थ्रू यूरिक एसिड बैलेंस किया जाता है। अगर ये इम्बैलेंस हो जाता है तो इसकी एक पर्टिकुलर वजह है। जब हमारी किडनी ठीक से यूरिक एसिड को एलिमिनेट नहीं कर पाती, एफिशिएंटली नहीं कर पाती, तो हमें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका मतलब यूरिक एसिड के लिए किडनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डायबिटीज़ की शुगर की बात करें तो हमारी डायबिटीज़ जो ग्लूकोज मेंटेनेंस होती है वो हमारी पैनक्रियास के थ्रू होती है। हमें बताइए, अगर पैनक्रियास में कोई परेशानी हो जाती है तो हमारा ग्लूकोज बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है, जिसको हम डायबिटिक बोलते हैं। तो इस तरह से ही किडनी के अंदर किडनी में भी किडनी का एक फंक्शन है फिल्ट्रेशन, और ये यूरिक एसिड को बैलेंस रखती है। यूरिक एसिड अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो मैंने बताया कि एक रीज़न सबसे सॉलिड होता है, वो होता है कि प्योरिन डाइट। हमारी प्योरिन भी एक केमिकल सब्सटेंस है। प्योरिन हमारी बॉडी में खुद बनता है, प्रोड्यूस होता है, और हमारी डाइट में भी होता है जो हम खाते हैं और पीते हैं ज़्यादातर। इसके बचने के लिए हमें सबसे पहले फाइंडिंग करनी पड़ेगी। फाइंडिंग का मतलब ये है कि आप KFT कराइए, उसके बाद एक एक्सरे कराइए। अगर एक्सरे में लगता है, और इसका सबसे बड़ा एक रीज़न और है, ये हील स्पर बन जाता है। जिस तरह से मैं आपको ये पिक्चर दिखा रहा हूँ, हील स्पर क्या है? हील स्पर एक हड्डी बढ़ना एक आम बात होती है। एडी में बताते हैं कि हड्डी बढ़ गई है आपकी, डॉक्टर्स बताते हैं, या एक्सरे में फाइंडिंग्स होती है कि हड्डी बढ़ गई। तो वो हड्डी बेसिकली यही होती है, यूरिक एसिड डिपॉजिट होकर कैल्शियम की शक्ल में, कैल्शियम की तरह से एक ऑसिफाइड हो जाता है, एक फ्यूज टाइप की चीज लेयर बन जाती है जो हमें वो हड्डी की तरह लगती है, और वो बहुत पेनफुल और बहुत इन्फ्लेमेटरी होती है, लाइफ को बिल्कुल बेचैन कर देती है। तो सबसे पहले इसको देखने के लिए, अगर हील स्पर है तो वो भी यूरिक एसिड की वजह से ही ऐसा बना है, या हड्डी जो बढ़ गई है। अगर हड्डी नहीं बढ़ी है, अगर यूरिक एसिड डिस्टर्बेंस है, तब भी वो इस तरह के सिम्टम आएंगे और इस तरह की पेन और इन्फ्लेमेशन होगा। तो यूरिक एसिड इतना बड़ा रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा ये यूरिक एसिड की, और उसके बाद ये प्यूरिन डाइट की, और ये यूरिक प्यूरिन डाइट क्या चीज़ है, कैसे होती है, और कैसे इसको मेंटेन किया जाए। देखा जाए तो बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है। अगर यूरिक एसिड को हमें कंटिन्यू इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, आप अपने फिजिशियन से बात करिए। इसको बिल्कुल भी, खासतौर से ये लेडीज़ में ज़्यादा कॉमन है। अगर लेडीज़ को कुछ ऐसी प्रोलॉन्ग परेशानी है, काफ़ी दिन से हील्स में पेन है, चाहे एक में हो या दोनों में हो, तो अपने फिजिशियन, अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, इसका फाइंडिंग्स करें। अगर वो पाती हैं कि यूरिक एसिड डिस्टर्ब है तो इसको बिल्कुल भी लाइट ना लें, क्योंकि ये लाइट लेना ही आगे ये एक्यूट बन जाता है, बहुत बहुत परेशानी का एक सबब बन जाता है। थोड़े से इलाज से ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन हाँ, अगर इसको बारे में इग्नोर करेंगे या इसको हम बिल्कुल भी अवॉइड करेंगे, और दूसरे ऑर्गन्स को, हमारे पूरी बॉडी को नुकसान करता है। तो ये आपको बोन्स और जॉइंट्स की परेशानी, इन्फ्लेमेशन या हड्डियों की बीमारी भी कर सकता है, जिसको हम अर्थराइटिस बोलते हैं, जिसको हम गाउट बोलते हैं। तो यूरिक एसिड की वजह से हड्डियों की परेशानी हो सकती है। यूरिक एसिड डिस्टर्बेंस की वजह से हार्ट डिजीज हो सकती है। यूरिक एसिड की वजह से लिपिड प्रोफाइल, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ये बिल्कुल बदल सकता है। हाइपरटेंशन हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, और
डायबिटीज़ तक इससे हो जाती है अगर यूरिक एसिड ना हो तो अगर शुरू में ही इसको हम सही से ट्रीट करें तो हम इन सारी परेशानियों से बच पाएंगे। अब आती है कि क्या ऐसी चीज़ होती है प्यूरिन डाइट जिसकी वजह से हमारा यूरिक एसिड डिस्टर्ब होता है। प्यूरिन डाइट देखिए एक है जो हमारे खानों से ही हम लेते हैं और हमारी बॉडी भी खुद बनाती है। खानों से सबसे बड़ी चीज़ है जो अगर आपका यूरिक एसिड डिस्टर्ब हो गया है लेवल, तो आप इन चीज़ों से बचें खाने से। इलाज तो करें खास से ये चीज़ खाने से बचें, जैसे पालक हो गया, गोभी हो गई, मटर हो गई एंड रेड मीट। अल्कोहल, जो लोग शराब के बहुत शौकीन हैं या वो अपनी लाइफ का एक रूटीन मानते हैं, शराब और बियर इसमें बहुत नुकसान करती है। रेड मीट इसमें बहुत नुकसान करता है और यूरिक एसिड डिस्टर्बेंस है। तो हमें ये सब चीज़ें खाने से बचना चाहिए, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें यूरिक एसिड के डिस्टर्बेंस में ज़्यादा अच्छी खानी चाहिए, जिनसे ये चीज़ें मैंने अभी बताई इसमें प्यूरिन बहुत हाई क्वांटिटी में होता है जो हमें नुकसान करता है। अब वो चीज़ें बताता हूँ जिसमें प्यूरिन बहुत कम होता है जो हमें ज़्यादातर खानी चाहिए अगर हमारा यूरिक एसिड डिस्टर्ब है तो। फॉर एग्जांपल, हमें अंडे, एग्स खाना चाहिए जिसके अंदर प्यूरिन बहुत कम होता है, जो बहुत हेल्दी होते हैं। बनाना एंड वाइट राइस, वाइट ब्रेड, ब्रोकली, क्यूकम्बर जो खीरा होता है, और हमें टोन दूध, ये सब चीज़ों को लेनी चाहिए जिससे हमारा ये लो प्यूरिन डाइट है जो हमारे यूरिक एसिड को बैलेंस करने में बहुत फ़ायदा करती है। भी है अगर आपको हेयर स्पर है, जैसे मैंने बताया हेयर स्पर हो गई है, और हेयर स्पर इतनी आसानी से नहीं बनती, काफ़ी दिन अगर यूरिक एसिड डिस्टर्ब होता है तब हेयर स्पर बनती है जिसको हम हड्डी बढ़ना भी कहते हैं। मैं आगे फिर इसकी बात बता रहा हूँ। और जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, इसका एक सबसे अच्छा तरीका है थोड़े दिन की दवा और फिजियोथेरेपी कराइए। फिजियोथेरेपी प्लेज मोस्ट प्रोमिनेंट रोल अराउंड दिस थिंग। अगर आपको हेयर स्पर, हड्डी बड़ी भी नहीं है, अगर आपको रेगुलर हील पेन भी होता है, चाहे वो यूरिक एसिड की वजह से हो या आपके स्ट्रेस शेड्यूल से हो, जो मैंने पिछले व्लॉग में बताया, तो आप इसके लिए बहुत सेफ एंड सिक्योर 100% रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी। आप फिजियोथेरेपी कराइए, थोड़ा सा ओरल इलाज भी करिए, वो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हाँ ये है कि इसमें NSAID ट्रीटमेंट करिए, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वाला इंस्ट्रूमेंट करिए। स्टेरॉइड मत लीजिए, अपने फिजिशियन से बात करिए। अगर आपका फिजिशियन आपको हील पेन के लिए या हील स्पर के लिए स्टेरॉइड दे रहा है तो थोड़ी अवेयरनेस जागिए, उनसे पूछिए और अवॉइड करिए। हालांकि स्टेरॉइड कहीं कहीं देना एक लिमिटेड क्वांटिटी में ज़रूरी होता है, लेकिन हमें ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें भी स्टेरॉइड करें। हमें NSAID ट्रीटमेंट करना चाहिए, नॉन स्टेरॉइडल इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट, जो हमारी सेहत को आगे चल के ख़राब नहीं करेगा। स्पेशली फॉर लेडीज़ जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस उनमें बहुत जल्दी होता है, उनका मेटाबॉलिज्म जेंट्स से बिल्कुल अलग होता है। सो इसलिए ये थोड़ी केयर, हम थोड़ी अवेयरनेस रखें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। थोड़े दिन के इलाज से आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आई होप यू विल बी एंजॉय योर एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, पर्टिकुलरली यही मेरा एम है। टाइम टू टाइम मैं आपको अलग अलग व्लॉग्स में अलग अलग डिफॉर्मिटीज़ या एलिमेंट के बारे में मैं बात करूँगा। Thank you so much friends for watching my channel regarding all the things. Thank you so much.